छोटी रानी से 3 पुत्र हुए जो सन्यासी बनके वन को चले गए। बड़ी रानी से एक पुत्री और एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विरोचन। विरोचन भी बहुत अच्छा राजा हुआ लोगों, बहुत अच्छा। और एक बात और बताऊं, जिसके माता पिता धर्मात्मा होते हैं छोटे लाल भैया, उनकी औलाद भी धर्मात्मा होती है। आज छोटे लाल की आत्मा यहाँ है, शरीर नहीं है तो क्या हुआ, उन्हीं के अरमा थे आधार को बुलाने के। लेकिन आज उनकी सूरत हमारे मस्तिष्क में आती है कि किस तरह हमारे यहाँ जाकर के कथा लिखाई थी। और इधर सुधीर भैया अलियापुर के, ये हमें 150 मुद्राएं देकर के सम्मानित करते हैं। भगवान उनको सदा सुखी रखे। तो मेरे भाइयों, जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनकी संतान भी धर्मात्मा होती। ध्यान रखना, अच्छी औलाद को, अच्छे बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। अच्छे बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। तुम्हें देख करके बच्चे खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। समझ लेना इनके माता पिता सुलझे हुए हैं। एक गांव में हमारे दोस्त मर गए, उनके दरवाजे के लिए हम चले। गली बहुत छोटी, उनके दरवाजे के लिए। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी यहीं खड़ी किए रहो, मैं पैदल निकल जाए। चले और जो वह गली की नुक्कड़ पे आए, भक्तों गली के बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरो। हम खड़े हो गए, सोचने लगे जे बच्चे हमें देखकर खेल बंद कर देंगे। बच्चा नहीं रुके, दे धूल दे धूल। तो हमने कहा ला उनको नमस्ते करें तो रुक जाएंगे। हमने कहा बच्चों नमस्ते, तो सब बोले आइए 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 आइए। और हमारे पीछे बोले आइए आइए, शादी वाले आइए। हमें शादी वाले बताने लगे। तो भक्तों दिमाग में रखना, जिसके माँ बाप धर्मात्मा होते हैं उनकी संतान भी धर्मात्मा होती है। राजा विरोचन बड़े धर्मात्मा थे। 13वां देवासुर संग्राम हुआ, उसमें राजा विरोचन मारे गए। 13वां किससे हुआ? मंदोदरी के बहनोई से। सम्मर नाम था। तो सम्मर की मदद पे गए विरोचन, मारे गए। ये युद्ध बड़ा भयंकर हुआ था। एक तरफ सम्मर, उसकी सेना, उसके रिश्तेदार, और एक तरफ इंद्र, महेंद्र, कुबेर, सब देवता। और देवताओं की मदद के लिए राजा दशरथ गए थे कैकेयी को साथ लेकर। युद्ध हुआ। तो मेरे प्रिय भक्तों, ये इतना भीषण युद्ध हुआ, 3 महीना चला। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सम्मर बड़ा बलवान था और विरोचन इसी युद्ध में मारे गए थे। 27 बाण सम्मर ने राजा दशरथ के शरीर में छेद दिए। 27 रथ हाँकने वाला मारा गया। दशरथ बेहोश हो गए। पीछे गुप्त जगह बनी थी रथ में, जिसमें कैकेयी बैठी थी।
कैकेयी निकली, उसने देखा कि मेरे पति बेहोश हैं, घोड़ों की बागें संभाली और रथ को भगा दिया। 6 कोस निकल गई। फिर रथ झाड़ी में खड़ा किया और उसने राजा दशरथ के शरीर से बाण खींचा और मुंह से घाव चूस के कुल्ला कर दो। घाव चूसे और कुल्ला करे, घाव चूसे और कुल्ला, 27 घाव चूस लिए। सोई दशरथ को होश आ गया। दशरथ कहने लगे, मेरी प्राणदाता वरदान मांग लो। कैकेयी कहने लगी, हमारे वरदान उधार हैं, ध्यान रखना। राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। इसीलिए मैं कहता हूं भक्तों, कभी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी औरत को गाली नहीं देनी चाहिए, कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए।